नमस्कार दोस्तों, मैं सीए दिवाकर जग्गा। तो दोस्तों, आज हम एक जो है नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग। तो जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि आप अपने जो फाइनेंस हैं या आपका जो पैसा है उसको आप मैक्सिमम कैसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, उस सीरीज में आज का जो पहला वीडियो है वो मैं ये लेकर आया हूँ कि क्या हमें क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए और हमें उसका यूज करना चाहिए और उसका मैक्सिमम यूज हम अपनी वेल्थ को इंक्रीज करने में कैसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना कि आप अपनी वेल्थ को इंक्रीज करने में क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं दोस्तों? जुड़े रहो और देखते रहो कैसे क्रेडिट कार्ड जो है आपको पैसे कमा के देता है। तो सबसे पहले आपको अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि आपको 50 डेज अप टू जो है टाइम मिलता है फॉर द रीपेमेंट ऑफ क्रेडिट कार्ड बिल्स। और जो अभी नए नए लड़के जो हैं या नए नए जो अभी यंग हुए हैं वो अपना जॉब में शुरू करे हैं, तो उनको भी मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि अगर आपका जो है क्रेडिट कार्ड नहीं बना है तो आप उसको यहाँ बनवा सकते हैं, लेकिन आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होगा। जुड़े रहें, या मैं पूरा वीडियो आपको उसमें बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कैसे क्रेडिट कार्ड से आप पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको बताया मैंने कि इसमें अप टू 50 डेज का जो है क्रेडिट पीरियड मिलता है विदाउट एनी कॉस्ट। तो दोस्तों, ये जो 50 दिन का आपको समय मिला, सपोज करिए आज आपने एक 2000 रुपए की परचेज करी और अगले दिन आपने जो है 5000 रुपए की ग्रोसरी परचेज करी, उससे अगले दिन आपने कुछ और परचेज किया। तो इस तरह करते करते आपने 30-40 हजार रुपया जो है स्पेंड किया क्रेडिट कार्ड से। तो दोस्तों, अब उस 30-40 हजार को, ये मैं एक मिनिमम अमाउंट रफली गैस के साथ ले रहा हूं, तो इस पैसे को अब चूंकि आपने पे तो करना है, तो ये पैसा जो है आपने अलग रख लेना है। उसको आप या तो सेविंग अकाउंट में अपने रख सकते हैं। अगर आपका पैसा सेविंग अकाउंट में पड़ा है तो आपको 2.75% उस पे ब्याज मिलता है पर एनम। अब दोस्तों, आप इसको इस तरह समझेंगे कि जैसे ही आपने क्रेडिट कार्ड से एक्सपेंस किया, यही अगर आपने कैश से किया होता तो ये कैश तुरंत आपके अकाउंट से निकल के वहां पे चला गया होता। लेकिन चूंकि आपने इसकी पेमेंट जो है क्रेडिट कार्ड से करी है और क्रेडिट कार्ड आपको अप टू 50 डेज दे रहा है, तो उस पैसे को अब यूज करने के दो पैसे हैं। जो पैसा तुरंत चला जाना था, उस पैसे को आप सेविंग अकाउंट में पड़ा रहने दे। 2.75% पर एनम वो जो है आपको उस पर ब्याज मिलेगा। और नंबर दो, आप इसी पैसे को लिक्विड फंड आते हैं, तो वो जैसे एक पेटीएम मनी है, पेटीएम वॉलेट आप यूज करते हैं, इसी तरह इनका एक पेटीएम मनी ऐप भी है। उसका जो अकाउंट ओपनिंग का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो दोस्तों, पेटीएम मनी में आप अकाउंट खुलवा सकते हैं और वहां से आप लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब आप लिक्विड फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों, तो वो आपको 5 से लेके 6% तक पर एनम का आपको ब्याज देते हैं। और वो लिक्विड होते हैं। लिक्विड का मतलब ये है कि अप टू 50,000 रुपीज आप तुरंत वहां से निकाल सकते हैं। इधर आप उसका विड्रॉवल का रिक्वेस्ट डालेंगे, उधर 15 मिनट में पैसे जो है 50,000 तक आपके अकाउंट में जो है ट्रांसफर होके आ जाएंगे। तो वो पैसा आपके लिए 5 से 6% तक का इंटरेस्ट अर्न करता है। तो वो आप पेटीएम मनी के थ्रू लिक्विड फंड का एक ऑप्शन उसमें दिया हुआ है, वहां से कर सकते हैं। पेटीएम मनी का अकाउंट ओपनिंग का लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। और दोस्तों, दूसरा ये बात है कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो एक बेनिफिट ये भी है कि आपको कैश जो है वो कैरी नहीं करना पड़ता। ये एक उसका ये भी बेनिफिट है। और इसके अलावा जब आप क्रेडिट कार्ड बिल का जो पेमेंट है, ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है कि उस बिल का पेमेंट आपको बिल्कुल समय से 2 या 3 दिन पहले करना है, क्योंकि उस केस में पेनल्टी और इंटरेस्ट बहुत भारी है। तो अगर आपको यहाँ पे जो पैसा 50 दिन अप टू यूज करने के लिए मिलता है, अगर आप एग्जैक्ट टाइम पे उसको पे नहीं करते हैं तो आपको उस पे भारी पेनल्टी और ब्याज, जो कि 36% से लेके 40-45% तक पर एनम जाता है, वो आपको पड़ सकता है। तो किसी भी सिचुएशन में आपको इसकी पेमेंट को डिले नहीं करना है। लेकिन यहाँ आप एक अच्छा काम ये कर सकते हैं कि आजकल कुछ ऐप आ गए हैं, जैसे कि क्रेड। क्रेड ऐप पे आप रजिस्टर करते हैं और वहां पे आप अपना क्रेडिट कार्ड नंबर डाल देते हैं
तो वो आपको एक तो रिमाइंडर देगा कि आपका जो पेमेंट है वो ड्यू हो गया है। और दूसरा जब भी आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करते हैं तो आपको 1,000 रुपए से लेके 10,000 रुपए तक का कैश बैक, दोस्तों कैश बैक, कैश, हार्ड कैश रुपए में आपको मिलता है। वो डिपेंड करता है कि आप कितना अमाउंट का पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड को क्रेड ऐप के थ्रू कर रहे हो। अब क्रेड ऐप में भी अकाउंट खुलवाने का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहां से क्लिक करके जो है आप अकाउंट खुलवा सकते हैं और वहां से आप कैश बैक ले सकते हैं। दोस्तों ये भी एक कमाई है। और उसके अलावा क्रेडिट कार्ड भी आपको पॉइंट्स देते हैं। हर 100 पॉइंट्स पे वो तकरीबन 1 रुपया बैठता है। वो डिपेंड्स ऑन, अलग अलग क्रेडिट कार्ड में डिपेंड करता है कि कौन कितने पॉइंट पे कैसा देता है। तो 100 पॉइंट्स पे यानी कि 100 रुपये अगर आप खर्चते हो तो तकरीबन 1 रुपया वो भी है, वो पॉइंट्स में भी अलग से मिलता है। तो इस तरह आप क्रेडिट कार्ड को मैक्सिमम जो है यूज कर सकते हैं। और क्रेड ऐप का जो अकाउंट ओपनिंग का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा दोस्तों। और उससे आप कैश बैक अर्न कर सकते हैं जो कि पॉइंट्स के अलावा होगा। अब उसके बाद एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि पेमेंट, पेटीएम और मोबिक्विक जैसे जो मोबाइल वॉलेट हैं उसमें आप पैसे नहीं डालोगे क्रेडिट कार्ड के थ्रू। क्योंकि पहले ये जो पेमेंट हम डालते थे मोबिक्विक या पेटीएम में, वो फ्री होती थी क्रेडिट कार्ड के थ्रू, लेकिन अब वो 1.5 से 2% प्लस 18% जीएसटी उस पे चार्ज करते हैं, जिससे कि नुकसान हो जाता है और फायदा नहीं होता है। तो क्रेडिट कार्ड और मोबिक्विक में आपको क्रेडिट कार्ड के थ्रू पैसा डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1.5 से 2% का जो चार्ज है उस वो देने के बाद जो हमें बेनिफिट मिलने हैं क्रेडिट ऐप के थ्रू, या जो पॉइंट्स हमें क्रेडिट कार्ड से मिलने हैं, वो उससे ज्यादा नहीं बैठ पाएंगे, तो वो हमें नुकसान हो जाएगा। तो पेटीएम और मोबिक्विक जैसे वॉलेट में पैसा क्रेडिट कार्ड के थ्रू नहीं डालना है। और तीसरा, चौथा पॉइंट जो है, स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो मार्केट में क्रेडिट कार्ड वाला पैसा कभी ना लगाएं। देखिए जैसे आप क्रेडिट कार्ड से कैश निकलवा सकते हैं, अगर आप सोचे कि मैं वो कैश निकलवा के स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो मार्केट में लगा दूं, तो वो कभी नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों ये मार्केट कब बूम करेगी आप कभी नहीं इसका एग्जैक्ट गैस लगा सकते। आप ये बोल सकते हो कि हाँ ये मार्केट चढ़ने का टाइम आने वाला है, लेकिन ये कब चढ़ेगी ये आप बता नहीं सकते। और अगर इस चक्कर में आपने टाइमली क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं किया तो आपको बहुत भारी पेनल्टी और ब्याज पड़ेगा, जो कि 36 से 40-45% तक बैठता है। तो दोस्तों इस चीज का आपने ध्यान रखना है, स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट में क्रेडिट कार्ड का पैसा नहीं लगाना है। और क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल का भी ऑप्शन होता है, मैं कह रहा हूं कि वो भी आप कभी भी यूज ना करें अनटिल अनलेस मरने मारने वाली सिचुएशन हो, तब तक आप उसमें से कैश ना निकलवाएं। क्योंकि इसमें कैश निकलवाने के चार्जेस भी होते हैं और इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज्यादा होता है, जो कि 36 से 45% के आसपास बैठता है। और दोस्तों छठे नंबर पे आपको कितने क्रेडिट कार्ड रखने चाहिए। दोस्तों मेरा ये मानना है कि आपको एक क्रेडिट कार्ड रखना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आपको 2 क्रेडिट कार्ड रखने चाहिए। क्योंकि अगर आप 7-8 क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं तो उनकी अलग अलग डेट्स को याद रखना और ये सब करना जो है बहुत ही मुश्किल हो जाता है, उनको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में कहीं ना कहीं आपको जो है वो अननेसेसरी चार्जेस जो है लग जाते हैं, तो उसमें फायदे की बजाय जो है आपका नुकसान हो जाता है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन, नए जो यंग हैं जो अभी अभी जॉब में गए हैं या जिन्होंने बिजनेस शुरू किया है या जो ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं, तो 1 या 2 से ज्यादा क्रेडिट कार्ड कभी भी ना बनवाएं। और दोस्तों उसके अलावा क्रेडिट कार्ड का टाइमली पेमेंट करते रहें। अगर बाई चांस आप टाइमली पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें जो एक मिनिमम पेमेंट ड्यू होता है वो तो जरूर ही कर दें, क्योंकि उससे आपका जो है क्रेडिट स्कोर खराब नहीं होगा। सबसे पहली बात तो ये कि आपको क्रेडिट कार्ड का पेमेंट टाइमली करना ही करना है, वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर आप किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं तो आपको मिनिमम जो ड्यू है
वो पे करना ही करना है, क्योंकि उस केस में आपको ये होगा कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो खराब नहीं होगा। इंटरेस्ट तो आपको पड़ेगा, 35 से लेके 45% तक वाला इंटरेस्ट आपको पड़ेगा पर एनम वाला, लेकिन आपका क्रेडिट स्कोर खराब नहीं होगा। तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड का बिल का टाइमली पेमेंट करना है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मिनिमम पेमेंट जो ड्यू है वो आपको हर हालत में करना है। और उसके अलावा ये जो हमारे यंग मित्र हैं, नए दोस्त हैं, जो अभी अभी जॉब में आए हैं या जो अभी अभी कुछ काम धंधा शुरू किया है, जिन्होंने अर्निंग शुरू करी है, तो उनको मैं ये बता दूं कि आप जो क्रेडिट कार्ड को अगर बनवाते हैं और उसको यूज करते हैं और उसका टाइमली पेमेंट करते हैं, टाइमली पेमेंट, मैं दोस्तों इस पे फिर जोर डाल रहा हूं, तो उस टाइमली पेमेंट का आपको फायदा ये होता है कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो आपका एक क्रेडिट ट्रैक बनना शुरू हो जाता है। आपका क्रेडिट स्कोर टाइमली पेमेंट के साथ साथ अच्छा होता जाता है। तो दोस्तों ये आपको कहाँ काम आता है, ये आपको आगे जो ये आपका क्रेडिट स्कोर बनता है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं जिंदगी में, शादी करते हैं या आपके बच्चे होते हैं, तो आपको घर बनाना है या गाड़ी खरीदनी है, उस टाइम ये क्रेडिट स्कोर आपको बहुत हेल्प करेंगे। लेकिन आपको ये याद रखना है कि इसकी पेमेंट जो है वो टाइमली ही करनी है, ताकि आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट जो है ले सकें। तो दोस्तों इस तरह आप देख रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट आप किस तरह वेल्थ क्रिएशन में कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजों को अगर सही तरीके से यूज किया जाए, यहाँ आपको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हर चीज की टाइमली पेमेंट के लिए रिमाइंडर और ये सारा कुछ आपको जो है करना पड़ेगा, और उससे आप अपना वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। तो दोस्तों वेल्थ क्रिएट करने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।